नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर हैं। वहीं इस दौरान वो आपको बता दें कि नदवा कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने कार्यक्रम तो वहीं राजनाथ सिंह आपको बता दें नदवा पहुंचेंगे, जहां पर उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। वहीं इसको लेकर अब पूरी तैयारियां भी हो गई हैं। साथ ही वो मनकामेश्वर मंदिर भी जाएंगे। तो आपको बता दें 3 दिवसीय दौरे पर है राजनाथ सिंह। वहीं अब वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही वो नदवा जाएंगे, जहां पर आज उनका कार्यक्रम है। यस मैम। तो आपको बता दें आज 3 दिवसीय दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। वहीं आज लखनऊ पहुंच गए हैं राजनाथ सिंह। आपको बता दें मौलाना राबी के निधन के बाद इस्लामिक मदरसा के रेक्टर का पद संभालने वाले मौलाना बिलाल नदवी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। वहीं राजनाथ के यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक शुक्रवार शाम को लखनऊ पहुंचने के बाद वे हवाई अड्डे से सीधे इस्लामिक मदरसे के लिए भी जाएंगे। तो आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर हैं और ये 3 दिवसीय दौरा होगा। तो वहीं लखनऊ आते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा है, वहीं जो राजनाथ सिंह हैं वो लखनऊ पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? जी, ऐसा आपको बता दें कि लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर राजधानी लखनऊ आए हुए हैं। आपको बताएं कि 3 दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शुरुआत करें तो आज 4:30 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्लेन अमौसी एयरपोर्ट पर उतरा, जिसके बाद वो वहां से उनका फ्लीट सीधे राजधानी लखनऊ के प्राचीन कॉलेज नदवा पहुंचे। नदवा पहुंचकर अगर बात की जाए तो वहां के दारुल उलमा में चलने वाले मदरसे के तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ इस मुलाकात को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीते दिन कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम प्रतिक्रिया आई थी और राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं देखे तो लखनऊ के अंदर में एकदम हुबहू उसी तर्ज पर काम करते हैं, उसी पदचिन्ह पर चलकर कहीं ना कहीं लखनऊ के सांसद के तौर पर अपनी भूमिका को निभाते हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के पूर्व सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी किया करते थे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखें तो लखनऊ में गंगा जमुना तहजीब को लेकर पूरे विश्व भर में विख्यात है और इसी नक्शे कदम को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह हर एक जाति विशेष समुदाय से मिलते हैं। सबसे पहले वो प्राचीन कॉलेज नदवा पहुंचे हैं, जहां दारुल उलेम के तमाम जिम्मेदारों से मिल रहे हैं। वहां से अगर बात की जाए तो वहां से निकलकर अब लखनऊ के प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर जाएंगे, जहां ये मान्यता है कि जो भी मांगी जाती है वहां पर तो उसे पूरा होता है। साथ ही उसके ठीक बाद वो चौक जाएंगे। चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और चौक में तमाम स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। ऐसा जी। तो विभांशु, अगले साल जो है लोकसभा चुनाव है, वहीं अब जो राजनाथ सिंह है वो लखनऊ दौरे पर आए हैं, तो चुनावों के लिए ये कितना अहम होगा? जी, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो देश के अंदर में आप सियासी हलचल देख चुकी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लेकर हर राजनीतिक दल के नेता कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी कहीं ना कहीं तमाम अपने जनता से मिलेंगे, लखनऊ वासियों से मिलेंगे और इस मुलाकात से कहीं ना कहीं 2024 में दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर राजनाथ सिंह ही लोकसभा प्रत्याशी बनकर आएंगे।
आपको बता दें कि राजनाथ सिंह प्रदेश के अंदर में लगातार अगर देखें तो राजधानी का दौरा करते हैं, यहाँ तमाम लोगों से मिलते हैं। और अगर बात करें तो आज उनके इस दौरे को लेकर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के उनके जहां उनकी फ्लीट जाएगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश के रक्षा मंत्री के तौर पर उनके साथ एसपीजी का घेरा होगा और एसपीजी के घेरे में वो तमाम लोगों से मिलेंगे। उनके कार्यक्रम में पहुंचने से पहले एसपीजी के दस्ता पहुंचकर और सुरक्षा के हर एक नॉर्म्स को खंगाल चुकी है। जी, तो जैसे कि आपने हिमांशु नदवा का जिक्र किया है, तो जब लखनऊ से सांसद और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब भी लखनऊ आते हैं वो नदवा कॉलेज जरूर जाते हैं, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी वजह से वे हर बार वहां जाते हैं? जी, अगर बात की जाए तो लखनऊ की सीट लोकसभा सीट ऐसी रही है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी हो या राजनाथ सिंह हो, ये नेता लगातार कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब को मानते हुए नजर आए हैं, हर वर्ग से मिलते हैं। अगर बात की जाए तो जब पिछली बार भी राजनाथ सिंह अपने दौरे पे आए थे तो नदवा कॉलेज का अवलोकन किए थे और आज वो दौरे पे जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले नदवा पहुंचते हैं। नदवा के अंदर में अगर बात की जाए तो दारुल उलमा में चलने वाले मदरसे के जिम्मेदारान की कहीं ना कहीं इंतकाल हुआ था, उसके बाद नए व्यक्ति को पदभार दिया गया है तो उन्हें शुभकामनाएं भी देने वो गए हुए हैं। अगर बात की जाए तो इन 3 दिवसीय दौरे पर वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी अगर बात करें तो अपने केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर 9 साल बेमिसाल के नारे के तहत महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। तो इस जनसंपर्क अभियान में भी कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे और लखनऊ लोकसभा की तमाम जनता से मुलाकात का भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया उनकी तरफ से शुरू की जाएगी कल सुबह से। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विभांशु। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। बता दें कि अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने लोकसभा चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी देश के टुकड़े करने वाले जिन्ना की तस्वीर को बंद बक्से से निकालकर 2 साल के अंदर पाकिस्तान पहुंचा देंगे। इसी को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि सांसद अपने वादे को पूरा करे, नहीं तो संगठन वादा खिलाफी को लेकर कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर हो जाएगा। तो आपको बता दें, एएमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर लगातार विवादों की खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं अभी इसी बीच जो सीएम है उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इस ज्ञापन में कहा गया था कि जो जिन्ना की तस्वीर है वह जल्द से जल्द वहां से हटाई जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नितेश जुड़ चुके हैं। तो नितेश, पत्र लिखा गया है सीएम योगी और पीएम को, क्या कुछ वजह है इस पत्र की? अच्छा, मैं आपको बता दूं, लगातार विवादों में चले आ रहे हैं पंडित केशव देव, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है जी मुख्यमंत्री और के नाम और राष्ट्रपति के नाम, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर को लेके सांसद सतीश गौतम द्वारा एक इलेक्शन से पहले एक बात कही गई थी कि 2 साल के अंदर मैं जिन्ना की तस्वीर को पाकिस्तान भिजवा दूंगा बक्से बंद करके, इस तरीके की बात कही गई थी। और इस तरीके की बात कहकर कि पंडित केशव द्वारा कहना है कि सांसद अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं, वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरीके का कार्य करना चाहिए और जो जिन्ना की तस्वीर को लेकर हमने जो बयानबाजी करी थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरीके की बात कही जा रही है पंडित केशव देव द्वारा। जी, तो नितेश, जो ये मामला है कहां तक सही है इस मामले को पुरानी राजनीति से अब की राजनीति से जोड़ना? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये लगातार ये विवादों में ही चला आ रहा है और इस तरीके की बात पहले भी पंडित केशव द्वारा कही जा रही है जी। और मैं आपको बता दूं कि सांसद द्वारा जो टिप्पणी की गई थी वो भी लगातार करी जा रही है और इस बार भी जो उन्होंने कहा था तो ये वादा खिलाफी करने वाली बात पंडित केशव द्वारा कही गई है। जी, तो नितेश, जो सांसद है वो ऐसा आश्वासन देते ही क्यों है? मैं आपको बता दूं, इलेक्शन से पहले जब वो इलेक्शन में खड़े हुए थे सांसद के में, तो ये बात उन्होंने तब कही थी और बीच में भी विवादों में रह चुके हैं सांसद, उन्होंने ये बात और भी कही थी, लेकिन उस बात को पूरा अभी तक नहीं किया है।
जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद नितेश। वहीं अगली खबर झांसी से है, जहां के न्यायालय के आदेश पर प्रशासन द्वारा 1.5 दर्जन से अधिक दुकानों पर पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम की देखरेख में प्रशासन का बुलडोजर चला। इस कार्रवाई से मौके पर मौजूद दुकानदार और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि ये पूरा मामला मोट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना और ग्राम पुंछ का है, जहां से निकले गंदे नाले की नहर पट्टी के नाम से दर्ज नहर विभाग की जमीन पर सालों से स्थायी रूप से अवैध कब्जा कर दुकानें बनाई गई थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई के बाद दुकानों को धाराशायी करने का आदेश पारित हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों ने दुकानें खाली नहीं की, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम अवैध कब्जे को खाली कराने जा पहुंची, जहां बिल्डरों की गड़ाहट से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जब प्रशासन ने आदेश का पालन करते हुए दुकानों को तोड़ना शुरू किया तो दुकानदारों ने ताला खोलकर अपनी सुविधा अनुसार सामान निकालकर सही स्थान तक पहुंचाने में जुट गए। वहीं उप जिलाधिकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने अवैध रूप से नहर विभाग की कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराया है। सर, ये कौन सा स्थान है, यहाँ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? यहाँ हमारा थाना पूंछ में सरकारी ज़मीन पे निर्माण का दुकानों का निर्माण हुआ था, जिसकी आज जो है कब्जा मुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। ये गाटा नंबर 1036 है, रकबा इसका 8 डेसिमल की ज़मीन है। ये नहर पट्टी के नाम पे दर्ज थी। इसके लिए किराएदारों, पहले तो बेदखली कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट से हुई, उसके बाद किराएदार हमारे माननीय उच्च न्यायालय और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी गए हैं। वहाँ से भी कोई रिलीफ जब इनको नहीं मिली और फिर हमारे एडीएम कोर्ट से भी जब इनको रिलीफ नहीं मिली, तब ये कार्रवाई यहाँ पे किया जा रहा है। बता दें, नहर की जमीन को लेकर जो अवैध अतिक्रमण है उस पर जो प्रशासन है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उसको लेकर जो दुकानदार हैं उनमें नाराजगी दिखाई दे रही है। इसको लेकर वहीं जो दुकानदार है वो अपने जरूरत के सामान को हटाते हुए भी अब नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भरत नामदेव जुड़ चुके हैं। तो भरत, ये जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर दुकानदारों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला झांसी जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर माननीय न्यायालय के आदेश पर आज तहसील प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 16 जो दुकानें हैं उनको बुलडोजर से धराशायी कर दिया है। ये अगर दुकानदारों की बात करें तो उनका कहना है कि हमको समय नहीं दिया गया, जबकि प्रशासन का इस पूरे मामले पर कहना है कि बाकायदा नोटिस छपा किया गया, जिसके बाद दुकानदारों को बताया गया कि यह सरकारी जगह है और इन दुकानों को आप खाली कर दीजिए, लेकिन दुकानदारों ने प्रशासन की बात नहीं मानी, जिसके बाद आज प्रशासन एक्शन मोड में आता है और कई बिल्डोजर के साथ वहां पहुंचता है और एक बड़ी कार्रवाई कर देता है। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में पंजाबी बाड़ा कॉलोनी के करीब 1 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों की सौगात दी। बता दें कि पंजाबी बाड़ा की गलियों को अब आरएमसी से बनवाया जाएगा। इन गलियों के निर्माण से पहले पीने के पानी और सीवर की लाइन डाली गई है। इस मौके पर भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद के विचारों को सुना और उनकी जय घोष के नारे लगाए। परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कॉलोनी वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं आने दी और बल्लभगढ़ विधानसभा को विकास कार्य के लिए जमकर पैसा दिया है। उन्होंने इस अवसर पर पंजाबी बाड़ा वासियों के लिए खंडर पर पड़े सामुदायिक भवन की जगह नया सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की है। इस सामुदायिक भवन पर करीब 1.5 करोड़ की लागत आएगी, जिसका शिलान्यास भी जल्द किया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। है और कुछ बाकी उन्हें पूरा करेंगे और आने वाले समय में इसकी एक एक गली करके सबको बनाने का काम करेंगे और जल्दी ये गोली बनकर तैयार होगा।
सर कितनी लागत इस पर आने वाली है और कब तक कुछ काम कंप्लीट होगा? नहीं, 1 करोड़ के आसपास आरएमसी की रोड बनेगी, 1 करोड़ के आसपास। और कोई गली बाकी रहेगी उसको भी ठीक कराने का काम करेंगे। एक एक गली को, पंजाबीवाड़े को, सबको काम करने का काम करेंगे। सर लगातार विकास कार्य शहर में चले हुए हैं, अभी पीछे भी अभी जैसा आपने मन से कहा कि जल्दी सामुदायिक भवन की भी सौगात पंजाबीवाड़े को 1.5 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन हमने बना के तैयार किया है। खबर पीलीभीत से है, जहां के टाइगर रिजर्व में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि 10 महीने से वन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके विरोध में मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस पहुंचकर सभी टाइगर रिजर्व के दैनिक वेतन कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पीटीआर में नहीं मिला है, कर्मचारी रिजर्व में ही भेदभाव किया जा रहा है और जो कर्मचारी हटाए हुए हैं उनको तत्काल कार्य पर वापस बुलाया जाए और सभी को एक समान वेतन दिया जाए। तो दुधवा में 10,000 वेतन दिया जा रहा है, पीटीआर में जो है 9,634 रुपये वेतन कम करके दिया जा रहा है, जो कि पहले एक साल 10,000 वेतन यहाँ भी दिया गया। उस समय एफडी साहब एच राजा मोहन साहब थे, उसके बाद में 9,634 रुपये दिया जा रहा है। कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर हुए हैं उनको वेतन नहीं किया, जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो वेतन आई हैं उनका न्यूनतम। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां के हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में फरीदाबाद पुलिस द्वारा गांव झाड़ से इतली में हरियाणा उदय कार्यक्रम के चलते लोगों से बातचीत की और मंच के माध्यम से बढ़ते क्राइम, नशे और हरियाणा सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी दी। वहीं एसीपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत जनहित में हरियाणा सरकार की योजनाओं के अलावा गांव-गांव जाकर लोगों को क्राइम और नशे से बचने की जानकारियां दी जा रही हैं। वहीं साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, इससे भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। युवाओं में दिन ब दिन बढ़ रही नशे की लत पर कैसे रोक लगाई जाए, इसको लेकर भी ग्रामीणों से बातचीत की और जानकारी दी गई। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान से लोग जागरूक होंगे और लोगों को साइबर क्राइम और अपने अधिकारों के साथ साथ सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। दिल से स्वागत करता हूं अपनी गांव बस्ती की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से भी। सिर्फ हमारे यहाँ आज प्रोग्राम था, एक हरियाणा उदय का प्रोग्राम चला हुआ सरकार का, तो उसी के सामने हमारे प्रबंधक साहब भी आए थे, एसीपी साहब भी आए थे। उन्होंने बिल्कुल अच्छे विचार से, खुले विचार से हमारे माताएं बहनें को भी समझाया, नए नए बच्चों को भी समझाया कि भाई नशे जो चल रहा है उससे थोड़ा दूरी बनाएं, एक भाई बचाव करें, और जो क्राइम जो चल रहा है उससे भी बचाव करें। जैसे कि पैसे कट जाते हैं, हेलो करते ही आजकल पैसे कटते हैं, अननोन कॉल ना उठाएं, तो ये सारी चीज़ बिल्कुल विस्तार से आज ऐसा। हरियाणा सरकार ने स्कीमें चलाई हुई हैं, उस स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारियाँ नहीं होती, उन स्कीमों के बारे में इनको जागरूक करना, उनका लोग ये फ़ायदा उठाएं। हम इनको बताते रहेंगे और इनको बताते रहेंगे और ये उन स्कीमों का लाभ उठाएंगे। कितनी लोन की स्कीमें हैं और लेडीज़ के लिए बड़ी सारी स्कीमें हैं, जेंट्स के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, जो नेक्स्ट टाइम में आएंगे अगली बार हम स्कीमों के बारे में बताएंगे। और हरियाणा उदय का प्रोग्राम हम जो हरियाणा सरकार ने चलाया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एसीपी साहब, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो मोबाइल के जरिए जो है बहक जाते हैं कहीं ना। वहीं पीलीभीत के जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। दरअसल बरखेड़ा थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव के रहने वाले तिलक राम की 25 साल की पत्नी को प्रसव पीड़ा उठने पर जिला अस्पताल लाया गया था, जहां महिला ने प्रसव के दौरान 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
यूपी के कौशाम्बी जिले में एक शराबी पिता की क्रूरता का बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां रात में बच्चे के रोने पर उसने अपने 1.5 महीने के मासूम को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सैनिक कोतवाली क्षेत्र के केसारी गाँव का है। वहीं एएसपी ने बताया कि इस मामले के संबंध में मृतक बच्चे की की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि केसारी गांव का रहने वाला रवि कुमार मौर्य गांव के ही मुस्कान कुशवाहा से प्रेम विवाह किया था। 1.5 महीने पहले मुस्कान कुशवाहा ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका पति रवि कुमार शराब का आदी है। वह आए दिन पत्नी के साथ शराब के नशे में मारपीट करता था। पति से तंग आकर उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। वहीं पति पत्नी को बुलाने ससुराल पहुंचा था। जब उसकी पत्नी नहीं आई तो वह 1.5 महीने के बच्चे को उसके गोद से छीनकर घर चला आया और रात में बच्चे के रोने की वजह से उसने जमीन पर पटक कर उसे मार डाला और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी है। सर, कमासिन में एक बाप ने बेटे को पटक दिया, बच्चे को, मासूम की मौत हो गई, क्या मामला है? थाना सैनिक क्षेत्र में एक घर में एक पिता ने अपने 1.5 माह के बच्चे को पटक दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। उसकी गिरफ्तारी करके पुलिस कार्रवाई संपन्न की है। वहीं कानपुर में देवर ने भाभी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में ही कर दिया है और हत्या आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से आला कत्ल बरामद किया गया है। वहीं एडीसीपी आरटी सिंह ने बताया कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली सिमरन का पति मोहम्मद फैजान चोरी के मामले में जेल में सजा काट रहा था। फैजान के ना होने से भाभी सिमरन के किसी और से अनैतिक संबंध हो गए। इस वजह से देवर ने उसकी हत्या कर दी। एडीसीपी आरती ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर महज 24 घंटे में हत्या का खुलासा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। पत्थर से सिर फोड़ के उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उसके परिजनों से तहरीर ली गई और रेहान नाम के युवक को नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर इस रेहान की गिरफ्तारी कर ली है। रेहान बेसिकली रिश्ते में उसका देवर ही है और वो इसके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे इसकी भाभी का, उससे तंग होकर उसने ये सारी घटना को अंजाम दिया, ये उसका कहना था। रेहान की गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।